सर्दियों में हमें चाहिए कुछ ऐसा जो स्वाद भी दे, गर्मी भी दे और एनर्जी भी दे। तो वो है सर्दियों का देसी एनर्जी बूस्टर खसखस बादाम का हलवा। दादी नानी के ज़माने का यह हलवा आज भी हर महंगे सप्लीमेंट से कई गुना ताकतवर है और इसे हम बनाएंगे आज बिना चीनी के, और 2 महीने तक भी आप इसके प्रीमिक्स को स्टोर करके रख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है स्वाद की नई उड़ान में। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर हेल्दी रेसिपी। खसखस बादाम का हलवा बनाने के लिए हम लेंगे खसखस के दाने, जिन्हें कि पोस्त दाना भी बोलते हैं। ये मैं 1/3 कप से थोड़ा कम ले रही हूँ। अब ये जो खसखस है, इसमें कई बार इम्प्योरिटीज़ भी बहुत आती है, तो हम इस इम्प्योरिटीज़ को किस तरह से निकालेंगे ये भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब हम लेंगे बादाम। ये मैं यहाँ आधा कप ले रही हूँ। आप चाहे मामरा बादाम भी ले सकते हैं और सिंपल वाली बादाम भी ले सकते हैं। मामरा बादाम ज़्यादा फ़ायदा करती है। मैं सिंपल वाली बादाम ले रही हूँ। खसखस और बादाम को हमें भिगो कर रखना है। इसके लिए मैंने खसखस में पानी डाल दिया है और 1 चम्मच से इसे हिला करके ढक करके इसे रख देंगे। हमें इसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमने जो बादाम ली थी, हमें उसमें भी पानी डाल करके उसे भी ढक करके और रात भर के लिए छोड़ देना है। खसखस और बादाम दोनों को जब हम रात में भिगोते हैं तो यह ज़्यादा फ़ायदा करती है। रात भर भिगोने के बाद हम जब सुबह देखेंगे तो बादाम अच्छी से फूल चुकी है और खसखस भी फूल गई है। हम सभी जानते हैं कि रात भर भीगने के बाद भी बादाम का छिलका आसानी से नहीं उतरता है। छिलका आसानी से उतर जाए इसके लिए हमें इसे तेज़ गर्म कर लेना है, बॉईल नहीं करना है। ये देखिए खसखस भी अच्छे से फूल गई है। अब हम यदि खसखस में इम्प्योरिटीज़ हो तो उसे निकाल लेंगे। इसके लिए एक बोल और लेंगे और एक इस तरह की जाली ले लेंगे। खसखस को हल्का सा पानी के साथ हिलाते हुए इस तरह जाली पर डालना है। पानी अलग निकल जाएगा और जाली पर जो दाने होंगे हम उन्हें एक मिक्सी के जार में डालेंगे। अब इसी पानी को हमें फिर से खसखस में डालना है। फिर से इसे हल्का हल्का हिलाते हुए जाली में डालना है, जिससे पानी अलग हो जाए और खसखस के दाने जाली पर आ जाए। हमें नीचे के दानों को बोल में ही रखना है। फिर से हमें इसमें पानी डालना है और इसे हिला करके फिर से जाली पर डालना है। इस तरह से इस प्रक्रिया को हम 3-4 बार दोहरा सकते हैं। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होगी या फिर रेत के कण होंगे वह नीचे बैठ जाएंगे। इसमें तो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से ही हैं, लेकिन कई बार बहुत सारी रेत होती है, तो इस तरह से आसानी से हम उसे निकाल सकते हैं। सारा पानी निकालने के बाद हमें इन दानों का एक फाइन पेस्ट बना लेना है। पानी नहीं डालना है और ज़रूरत हो तो कम से कम डालना है। बादाम भी गर्म हो चुकी है, इसे 5 मिनट के लिए ढक कर छोड़ देंगे। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। मैंने इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, फिर भी यह स्मूथ बना है। अब हम इसमें चीनी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो हम ले लेंगे गुड़। गुड़ को मैंने ऐसे क्रश कर लिया है। लगभग 50 ग्राम गुड़ लिया है और यदि कप से देखें तो 1/3 कप। अब तक 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम बादाम को छील कर देखते हैं। ये देखिए हल्का सा बादाम को प्रेस करने पर ही आसानी से छिलका निकल रहा है। इस तरह फटाफट से बादाम भी छिल जाएगी और समय भी बच जाएगा। अब हम ले लेंगे आधा कप देसी घी। एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और आधे से ज़्यादा उसमें घी डाल देंगे और जो घी बचा है उसे हम बाद में यूज़ करेंगे। घी को सिम पर रखने के बाद हम 2 कप पानी एक पॉट में गर्म होने के लिए रख देंगे। घी जब गर्म हो जाए तो हम इसमें 2 टेबलस्पून गेहूं का आटा डाल देंगे। यदि आप इसे व्रत के लिए बना रहे हैं तो कोई भी व्रत वाला आटा यूज़ कर सकते हैं। फ्लेम को हमें लो कर देना है और आटे को बराबर चलाते हुए इसे सेकना है। आटे का कलर चेंज हो जाए और यह ब्राउन हो जाए तब हमें इसमें खसखस का पेस्ट डालना है, जो कि हमने स्मूथ पीसा था। इसे भी हमें लो फ्लेम पर बराबर चलाते रहना है, नहीं तो यह नीचे चिपक सकता है। पीसते समय हमने इसमें पानी इसीलिए नहीं डाला था क्योंकि सेकते समय बहुत टाइम लग जाता। खसखस सिक रही है
हम बादाम को भी पीस लेंगे। बादाम हमें दरदरी ही रखनी है। बादाम को हम दरदरी रखेंगे तो यह खाने में अच्छी लगेगी। ये देखिए, इसमें हमें दाना फील हो रहा है। आप यदि मेरी बताई हुई सारी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो हलवा एकदम बढ़िया बनकर तैयार होगा। खसखस को हमें बराबर चलाते हुए सेकते रहना है। आज के हलवे की खासियत यह है कि आज हम किसी तरह की कोई चीनी का यूज़ नहीं करेंगे। अब हमने जो पानी गर्म रखा था उसमें से 1 कप पानी हम निकाल लेंगे और बचे हुए पानी में गुड़ डाल करके हम इसे फिर से बॉईल होने के लिए रख देंगे। खसखस को हमें बराबर चलाते हुए ही सेकते रहना है। ये स्वादिष्ट और सुपर हेल्दी रेसिपी यदि आपको पसंद आ रही हो तो आप अपनों को भेजिए और इसे लाइक भी कीजिए। ये देखिए, ये अब दानेदार भी हो गया है और कलर भी ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे दरदरी की हुई बादाम। इसे भी हम थोड़ा प्रेस करते हुए सेकेंगे जिससे कि लम्स ना रहें। इसे भी हमें लो फ्लेम पर ही सेकना है। बादाम को सेकने में भी हमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन खसखस जितना नहीं। अब हमने जो घी बचा के रखा था उसमें से आधा घी इसमें डाल देंगे। बचा हुआ बाद में यूज़ करेंगे। दादी नानी के ज़माने का ये हलवा आज भी बहुत ताकतवर है। इस तरह से यदि कोई बादाम का टुकड़ा रह जाए तो आप उसे निकाल भी सकते हैं और नहीं तो वैसे भी खाने में अच्छी लगती है। कमेंट करके बताइए कि आप लोग एनर्जी देने वाला ये खसखस बादाम का हलवा कैसे बनाते हैं। ये देखिए, अब बादाम भी अच्छे से सिक चुकी है, खुशबू भी अच्छी आ रही है और कलर भी ब्राउन हो गया है। हमें जितना हलवा बनाना है उतनी क्वांटिटी कढ़ाई में रख के बाकी को हम निकाल लेंगे। इसे हम 2 महीने तक भी फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहें बना सकते हैं। अब हमने जो गुड़ का पानी बॉईल होने के लिए रखा था, इसे हमने सिम पर ही रखा था तो ये भी बॉईल हो चुका है। इस पानी को अब हमें इस हलवे में डालना है। पहले हम थोड़ा कम डाल देंगे और ज़रूरत होगी तो और डाल देंगे। इसे थोड़ा सा चलाने के बाद यदि हमें और ज़रूरत लगी तो हम सादा पानी डालेंगे जिसे हमने बॉईल करके अलग निकाला था। आप अपने अकॉर्डिंग हलवे की कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। अब इस हलवे को ढक कर के 2-3 मिनट के लिए सिम पर ही छोड़ देंगे। यदि आप पूरी क्वांटिटी का हलवा बना रहे हैं तो गुड़ 80-90 ग्राम ले लीजिए। इस स्टेज पर अब हम इसमें बचा हुआ घी डाल देंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी बना रहे हैं तो घी थोड़ा ज़्यादा डाल दीजिए। इसे फिर से 2-3 मिनट के लिए हम ढक कर के छोड़ देंगे। जब हम इसे थोड़ा ढक कर के छोड़ते हैं तो यह अच्छे से फूल भी जाता है और इसमें से घी भी अलग होने लगता है। हमारे यहाँ सर्दियों में इस हलवे को सुबह सुबह खिलाया जाता है। यह हलवा सर्दियों में गर्मी भी देता है, दिमाग भी तेज करता है और ताकत भी देता है। ये देखिए, घी का अलग होना ही स्वादिष्ट हलवे की पहचान है। आप यदि पसंद करते हैं तो खोपरे का बूर भी इसमें डाल सकते हैं और इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स और बादाम पिस्ता से सजाकर इसे सर्व कीजिए। सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो हलवा तो तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए इसे खाने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोग कौन सी ऐसी देशी एनर्जी बूस्टर डोज बनाते हैं जिसे खाकर सर्दी में गर्मी का एहसास होता है। और भी इसी तरह की हेल्दी रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।